नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, अभी साइंस का आप लोगों का सेशन चल रहा है जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री ये तीनों पार्ट हम अलग अलग आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रखना है सभी का प्लेलिस्ट भी दोस्तों अलग अलग बना दिए हैं। अगर आपका क्लास छूटा हुआ है तो वहाँ से जाके आप सभी क्लास को जरूर कीजिए। और हम लोग यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और सभी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट है सभी का मैं टॉपिक वाइज जो है अलग अलग आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सभी प्रश्नों को आप जान पाएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों 2024 में जो छूट गया है, हम लोगों को 2025 में अच्छे तरीका से कवर करना है और पूरी तरीके से मेहनत करना है। ठीक है, और हमेशा हम आपके साथ हैं, सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, सभी लोग ये चीज ध्यान रखना। ये जो केमिस्ट्री दोस्तों चल रहा है, इसमें लगभग सभी चैप्टर यानी कि मिला के 1000 प्लस एमसीक्यू इसमें देख रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज है। ठीक है, जिसमें ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ये क्लास नंबर 2 है केमिस्ट्री में। पहला क्लास इसका हो चुका है। पहला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ये भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से वो क्लास भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और डेली दोस्तों जो है क्लास को मेंटेन रखिए। डेली आप लोग क्लास कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सभी प्रश्नों को जो है समझने का कोशिश भी कीजिए। और नोट्स भी तैयार कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दोस्तों जो है क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन होता है, जो नया लगता है, उन सभी क्वेश्चन को आप अभी से नोट्स बनाइए। तभी जाके दोस्तों आप एग्जाम पास करेंगे। ऐसे नहीं कि आप एक दिन क्लास किए दूसरा दिन नहीं करें, फिर आपका क्लास दोस्तों ऐसे मिस होते रहेगा, तो फिर आपका दोस्तों तैयारी उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। ऐसे भी कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगा लगभग 20,000 के आसपास। तो अभी से तैयारी में आप जुट जाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों जो है शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ आंसर के साथ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग जो है अच्छे से फिर दोबारा भी रिविजन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्लास को अब शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग ये भी बताएंगे कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, पहला कक्षा जो नहीं देखे हैं, पहला कक्षा जरूर देख लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि 1 से लेके 51 तक आप लोगों का उसमें जो है प्रश्न हो चुका है। 1 से लेके 51 तक हो चुका है। आज हम लोग यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठोस जो है कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे। तो देखिए, ठोस जितने भी, जैसे आपका कपूर हो गया, अमोनिया, नौसादर हो गया, ये सभी नेफ्थलीन भी आता है, तो ये सभी एक उदाहरण है किसका, तो ऊर्ध्वपातन का है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, तो ठोस से क्या होता है, तो सीधा आपको गैस में दोस्तों ये क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में भी डायरेक्ट दे देगा, तो सब्लिमेशन आप लोग दोस्तों ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे, करे कि जल दोस्तों जो है, जल दोनों में दोस्तों करे कि जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है। जल दोनों में दोस्तों यहाँ पे जो है, यानी कि जल के भौतिक रासायनिक परिवर्तन का कारण क्या है। 53 का राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, ये बाह्यस्रावी हो जाएगा। क्या होगा, बाह्यस्रावी के कारण। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, और कुछ क्वेश्चन आपको जो है ऐड भी किए हैं आपको एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों किसका। तो लोहा में जो जंग लगता है, उसमें जो दोस्तों जंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पर दोस्तों जो है जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक का लेपन करते हैं। ठीक है, जिसे जस्तीकरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, गैल्वेनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दोस्तों जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पाश्चुकरण संबंधित है किससे। पाश्चुकरण जो दोस्तों किया जाता है दूध को, ठीक है, दूध को दोस्तों जो गर्म किया जाता है वो आपका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि दूध के निर्जमीकरण से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध का दही से दोस्तों दही में परिवर्तन किसके कारण होता है। दूध जो दोस्तों है, दूध ये डायरेक्ट जो है दही में, कर्ड में जो दोस्तों परिवर्तित हो जाता है, ये किसके कारण। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस नामक जो है आपको जो है लैक्टोज एसिड के कारण क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण ये दोस्तों क्या होता है, यानी कि ये दूध से दही में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे, करे कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। यानी कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। 58 का राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, बेसिक और एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। अगला यहाँ पे है कि पास्चुराइजेशन जो दोस्तों होता है दूध में, ठीक है, यह प्रक्रिया में बताना है कि क्या आपको इसमें से गलत है या सही है, उस चीज को आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। इसमें से देखेंगे करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में दोस्तों अचानक जो है ठंडा भी कर लिया जाता है। इसी को पास्चुराइजेशन बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको परिभाषा ही पूछ लिया था कि पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रासायनिक क्रिया दोस्तों यहाँ पे दिया है CO2 प्लस H2O, इसका दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया करके बना है H2CO3 का उदाहरण बताना है कि किस प्रकार का ये उदाहरण है। तो इसमें जो दोस्तों प्रयोग हुआ है ये ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्या पूछ रहे, 1 बिलियन दोस्तों लाल लिटमस को क्या करता है, तो नीला कर देता है। तो विलियन का पीएच मान कितना होगा, सोचिए, लाल को नीला कर रहा है, नीला को ये लाल नहीं कर रहा है। ये जो ऑप्शन दिया है ये सभी दिया है नीला को लाल कर देने वाला लिटमस, ठीक है। तो यानी कि ये जो दिया है क्षारीय, यानी कि जो ये कहा गया है इसमें ये क्षारीय की बात कहा गया है, क्षारीय की, लेकिन ये ऑप्शन जो दिया है ये अम्लीय का ऑप्शन दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, तो 0 से लेकर के 7 तक क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। उसके बाद जो होता है ये क्षार हो गया, यानी कि 7 से 14 तक ये क्षार हो गया। तो ये जो होता है ये क्या करता है, तो दोस्तों जो है नीले को लाल कर देता है अम्लीय में, और क्षारीय में क्या होता है, तो लाल को नीला कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना। और 7 जो एडजेक्ट होता है याद रखना वो उदासीन होता है, उदासीन विलयन होता है। अगला यहाँ पे है कि उत्प्रेरक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्प्रेरक पता करना पड़ेगा पहले क्या है। तो उत्प्रेरक यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के उत्पाद के गुण बदल सकता है, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक की संरचना तो क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो विशिष्ट होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्या करता है। तो उत्प्रेरक दोस्तों क्या करता है, तो ये अग्र और पार्थिव दोनों अभिक्रियाओं के वेग को क्या करता है, तो समान गुणक में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उत्प्रेरक जो है निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यानी कि उत्प्रेरक में जो है क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं, क्या हो जाएगा ये, संक्रियन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, संक्रियन ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का दोस्तों ये कार्य करता है। तो याद रखना ये होता है जाइमेज। क्या होता है, जाइमेज। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, VBI प्रश्न रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय जो है एनोडीकृत, क्या होता है, एनोडीकृत होते हैं। इसका जो अर्थ है उस पर निष्पेक्षण निक्षेपण जो होता है किसका, यानी कि उस पर निक्षेपण होता है किसका, ये पूछ रहा है। तो 16 का याद रखने क्या होगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की हो जाएगा। किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये डेली क्लास आपका दोस्तों 8 बजे सुबह में आता है, ठीक है। जिसको पता नहीं है टाइम टेबल आप अच्छे से ध्यान रखिए, डेली आपको 8 बजे ये अपलोड हो जाता है क्लास, ठीक है। चलिए पहला यहाँ देखिए 67 का क्या पूछ रहा है, और इस टाइप के प्रश्न भी आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। कथन वाला दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें क्या होता है, तो सभी ऑप्शन को जानना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 67 में जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि पहला जो कथन दिया है
कि दोनों कथन अलग अलग असत्य। देखिए पहला इधर दिया है कथन, पहला इधर है, कोयले का हीरा में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। सही है गलत है? ये गलत है, ठीक है। कोयले का हीरा में बदलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संघटक नहीं बदलता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे पानी है, पानी को बर्फ बनाते हैं, फिर बर्फ को पानी में बदल सकते हैं, यानी पुनः अपने अवस्था में भी लाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे करें नहीं बदलता है, ये गलत है। ला सकते हैं, पूर्व यानी कि पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जो है कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कथन ए असत्य है, किंतु कथन 2 जो है सत्य है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक यशद पुष्प कहलाता है? यानी कि फिलोसफर वुल, कई बार ये इंग्लिश में ही आपको नाम देता है, ठीक है। फिलोसफर वुल के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, किस रसायन को जानते हैं? याद रखना, इसे लिख भी लेना। तो याद रखना ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या होगा? ये जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कथन दिया है, 3 कथन आपको यहाँ पे दिया है, चुनना है कि सही कौन सा कथन है, ठीक है। सही कौन सा कथन है ये बताना है। पहला जो यहाँ पे कथन दिया है कि अग्निशामक में खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल कई बार पढ़ाए हैं, सही है ये। उसके बाद देखेंगे शीशे के उत्पादन में जो है बिना बूझा चूना का उपयोग में लाया जाता है। शीशा का जो उत्पादन होता है, ये भी आपका सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जो है जिप्सम, बिल्कुल करेक्ट है। जिप्सम के बिना प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा ही नहीं, प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आपका सही है। ये तीनों कथन आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसे अलग से स्टार देके आप लोग जो है 3 प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है। लिख लेना कि अग्निशामक में जो है खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, शीशे के उत्पादन में बिना बोझे चूना का किया जाता है, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का किया ही जाता है। अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, फिर से दिया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनिए। अगर ये दे दे तो नीचे में जरूर पढ़ना कि सत्य कह रहा है चुनने के लिए कि गलत कह रहा है चुनने के लिए, कहें कि यहाँ पे भी गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। निर्जल जो होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट साधारण जो है पाक यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, गलत है ये, ठीक है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, अभी तुरंत बताएं, सही है। विरंजक चूर्ण जो है उत्पादक जो है हेक्सन क्लेवर संयंत्र में भी होता है, ये भी आपका सही है। यानी कि 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी भी स्टार देके लिख लेंगे कॉपी पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यात में जो प्रयुक्त किया जाता है। तो आजकल जो है पीले लैंप का ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, सड़क की जो है रोशनी के रूप में पर्याप्त यानी लगाया जाता है। सड़क में देखते होंगे बगल में जो लगाते हैं। तो इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? सीधा सीधा पूछ रहा है कि पीले लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सोडियम का। बहुत भिवियाय प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि प्रतिदीप्ति नली जो है सामान्यतः जो है सर्वाधिक होने वाली वस्तु है। देखिए प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु दोस्तों है कौन सा? तो 73 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सी हो जाएगा। ये पारा वाष्प तथा आर्गन। क्या हो जाएगा? पारा वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करे कि किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है 140 Hg है, ठीक है, Hg है। तो इसे उल्लेख Hg में दोस्तों जो है तात्पर्य क्या है? तो इसका जो तात्पर्य होता है क्या होता है? तो ये मरकरी से है, ठीक है। किससे? मरकरी से। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि जल में आसानी से घुलनशील होता है। तो इसमें ऑप्शन में बताइए कौन सा जल में आसानी से घुलनशील हो जाएगा? तो ये अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर याद रखना है जिंक ऑक्साइड का जो प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बर्तनों को चमकीला बनाने के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं?
अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है। सोडियम क्रोमेट के द्वारा क्या होता है, आपूर्ति किया जाता है। सोडियम क्रोमेट बहुत वीवीआई प्रश्न है, पूछा भी गया है, तो याद रखना ये लाल रंग हो जाएगा। कैसा होगा दोस्तों, ये लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। लास्ट में ये लोग जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे इस वीडियो को। डेली ये सेशन आप लोगों को 8 बजे सुबह में आता है। हम लोग यहाँ पे 2025 के लिए यानी कि बिहार पुलिस की जो है एक बेहतरीन तरीका से तैयारी शुरू किए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी के प्लेट पे दोस्तों याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये भी, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि फोटोग्राफी में जो है सोडियम यहाँ पे जो है थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में यहाँ पे दिया है कि सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये अनअपघटित यानी कि AgBr को विलय यानी कि सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट की यहाँ पे बात किया जा रहा था। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जो है फोटोग्राफी में तथा एक जो है एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयोग होता है। एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपको बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया, बिहार पुलिस में तो पूछा जा रहा है, बीपीएससी का क्वेश्चन ये हो जाएगा। आंसर याद रखना, बी हो जाएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व दोस्तों कौन सा है, तो फोटोग्राफी में सभी लोग जानते हैं, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदी में जो है जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दोस्तों घुली हुई मात्रा मापी जाती है किससे, ठीक है, किसकी यानी कि घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होता है तत्व के रूप में। चलिए 83 का प्रश्न बताइए, हाल ही में जो है सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, ठीक है, ये कौन सा रसायन इसमें प्रयुक्त हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। ये आपका समसामयिक घटना का प्रश्न हो जाएगा, जो कि बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में उठाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। किसका, सरीन गैस। ऑप्शन डी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा हेतु दोस्तों प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सभी लोग को पता है। इस सभी यानी कि जो हो जाएगा, ये सभी नहीं, इसका जो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, कृत्रिम वर्षा के लिए कर है, अम्ल वर्षा के लिए अलग होता है, SO2 NO2 अलग होता है, ठीक है। धूम्र यानी कि पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। धूम्र पर्दे प्रायः जो है किसके वायु में परिरक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ये सी हो जाएगा आपका, टाइटेनियम ऑक्साइड। क्या होगा ये, टाइटेनियम ऑक्साइड दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि अब तक जो है निम्नलिखित रसायन में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम बादल को बनाने के लिए प्रयोग जो किया जाता है, किसका किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो अभी तुरंत बताए हैं, क्या हो जाएगा, ये सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। तो यही हो गया, कृत्रिम बादल बनाइए चाहे कृत्रिम वर्षा कराइए। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है कृत्रिम वर्षा में जो है प्रयोग होता है। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है किसका, अभी भी बताए हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड। और ये इस टाइप के प्रश्न ये तीन प्रकार से इसीलिए लिए हैं कि हर एंगल से आपको याद रहे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 गो क्वेश्चन आपका सेम टू सेम हो गया, लेकिन वाक्य क्या है, पूछने का तरीका जो वो अलग अलग है, ठीक है। अगला चलिए पूछिए, यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। दिया यहाँ पे है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी के दौरान, ठीक है, यूरेनियम जो है परमाणु बम में, सिल्वर जो है दोस्तों बहुत यूज है, सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर आयोडाइड का वर्षा कृत्रिम वर्षा में, सिल्वर नाइट्रेट जो आप बोट गिराने जाते हैं तो आपको जो है नाखून में जो स्याही लगाया जाता है तो उसमें, जिंक का जो है गैल्वेनीकरण में, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। और सी यहाँ से गलत है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होगा, ठीक है।
अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछे, सड़कों पर जो है काम पर दोस्तों काम करने वाला काम करने निकला दोस्तों एक कलाई वाला है। क्या है? कलाई वाला है, जो कि बर्तनों को क्या करता है, चमकदार रूप देते हुए चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करते हैं। इस जो है यह जो बना होता है किस तत्व का बना होता है? ये जो बना होता है किस तत्व का बना होता है? तो ये जस्ता का दोस्तों बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, माचिस बनाने में जो है निम्न में से मुख्य वस्तुओं में से क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस जो बनाया जाता है दोस्तों याद रखना ये फास्फोरस का, ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, खास करके लाल फास्फोरस जो है दोस्तों यूज होता है। माचिस जो बनाया जाता है उसमें जो देखते होंगे दोस्तों ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का रहता है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि निषेधक क्या है? निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन सा है? निषेधक के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सीमेंट का मुख्य संघटक है? क्या है? सीमेंट का मुख्य संघटक है कौन यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर चूना पत्थर हो जाएगा। क्या होगा? चूना पत्थर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संघटक होता है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग की होता है वह कौन कौन होता है? बहुत भिविया प्रश्न है, ठीक है। ये 3 आपका दिया हुआ है, तीनों में से बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये रेत एक होता है कांच के निर्माण में, सोडा का भी होता है और क्वार्टज का भी होता है। ऑप्शन सी आपका जो है एकदम सटीक और बिल्कुल सही आंसर होगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? ठीक है, रासायनिक दृष्टि से यानी कि रासायनिक नाम बताना है सीधा सीधा सिंदूर का। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, HGS, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है क्या? एक एक प्रश्न अगर आप अच्छे से समझेंगे ना, एक एक प्रश्न आप यहाँ पर अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बहुत चीज आपको याद हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बहुत चीज याद हो जाएगा। एक कंप्लीट पैकेज आप लोगों के दोस्तों बिहार पुलिस 2025 के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट पैकेज। बस आप लोगों को डेली क्लास करके नोट्स बनाना है, ठीक है, और याद रखना है प्रश्न को। पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या प्रयुक्त होते हैं बताइए? तो याद रखना ये लाइम स्टोन, क्ले हो गया और जिप्सम हो गया। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। आंसू गैस क्या है यहाँ पे? आंसू गैस या अश्रु गैस? आंसू गैस जो दोस्तों होता है क्या? आंसू गैस यहाँ पे दोस्तों कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? अमोनिया होता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, अभी तुरंत बताएं। HGS को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल दोस्तों जो है ये है, बताना यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो याद रखना 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा। क्या होगा? अल्कालीन हो जाएगा, अल्कालीन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मूत्रालयों के पास जो है प्राय नाक में चुभने वाला गंध का कारण क्या है? नाक में चुभने वाला गंध का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया हो जाएगा। क्या होगा? अमोनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखते होंगे दोस्तों अगर मूत्रालय में यानी कि दोस्तों जो मूत्रालय जो बना होता है वहां पे नाक में क्या होता है, मतलब एक जैसे झांस जैसा होता है, चुभने वाला एक गंध देता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो अमोनिया होता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धोने वाला रासायनिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये Na2CO3। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तैरने के तालाब दोस्तों यहाँ पे में जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, देखते होंगे, ठीक है, जलन जैसा फील भी होता है ज्यादा देर तक आप करेंगे, तो क्या होगा? ये क्लोरीन के कारण, ठीक है। देखते होंगे आप जो अगर समुद्र में नहाते हैं या तो क्या होता है आपका बाल भी चिपचिपा होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो ये पूछ रहा है, तो क्या है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ब्रेंजक चूर्ण के लिए जो है कथन कौन सा असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? तो जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रक्रिया में जो है क्लोरीन जो है निष्कासित करता है, ये भी सही है, यानी कि ये गलत है।
अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक टूटी हुई अस्थि को दोस्तों सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ जो है पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया जाता है, पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। देखते होंगे जब आप टूटी हुई हड्डी होता है तो आपको जो है एक पाउडर जैसा आपको दिखता होगा, ठीक है। यह सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यही होता है दोस्तों क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आपको दोस्तों लगाता है, हड्डी जैसे टूट जाता है तो उसको जो ज्वाइंट करने के लिए लगाया जाता है प्लास्टर, तो उसमें दोस्तों ये पाउडर यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 5 का राइट आंसर 105 का याद रखना है, NaHCO3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाने का सोडा क्या होगा, इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या पूछ रहे हैं? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी तुरंत बताएं। देखिए हर टाइप से प्रश्न आपको पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिस टाइप से आपको एग्जाम में आएगा सभी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है बताइए कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक सही नहीं है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, जो कि गलत है। यही होता है ना बेकिंग पाउडर आपको खाने वाला, यानी कि ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित अम्ल में से किसको जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। यानी कि ये अम्ल दिया है, एसिड का नाम दिया है, ठीक है। और किसका प्रयोग बेकिंग पाउडर के रूप में भी किया जाता है बनाने में, ठीक है। तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा सी हो जाएगा, ये टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में भी, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि मोती के मुख्य अवयव जो है दोस्तों क्या है, मोती के मुख्य अवयव क्या होता है। तो याद रखेंगे 110 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एरागोनाइट और कांचियोलिन हो जाएगा। ये मोती का मुख्य 2 अवयव है, ऑप्शन बी आपका याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, अभी तक लगभग में ही प्रश्न जब भी आएगा तो लगभग दोस्तों 100 प्रकार के, ऑप्शन डी हो जाएगा। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदर्शित करता है, यानी प्रदूषित करता है, ठीक है। पोल्यूशन जो दोस्तों करता है, तो कौन सा धातु जलने से ये होता है, तो याद रखना ये सीसा के जलने से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मोती का रासायनिक संरचना दोस्तों यानी कि रासायनिक का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया है यहाँ पे कि निम्न में से क्या जल से हल्का होता है। ये ऑप्शन बताना है कि क्या एक है जो जल से भी हल्का होता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। क्या होगा, ये सोडियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम को याद रखना है क्या, कहाँ रखते हैं, तो याद रखना ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये जलने लगता है, इसीलिए इसको जो है किरासन के तेल में रखते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं। वसा के जल अपघटन से मिलता है, वसा के जो जल अपघटन होता है उससे क्या मिलता है, तो इससे दोस्तों ग्लिसरॉल मिलता है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। ये जो है आपको केमिस्ट्री का जो सेशन है लगभग 1000 प्लस जो है MCQ का ये सेशन रहने वाला है, जिसमें सभी सब्जेक्ट आप लोगों का जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जो है केमिस्ट्री का क्लास नंबर 2। इससे पहले आपको जो है क्लास नंबर 1 में 51 तक पढ़ा दिए थे, 1 से 51 तक। आज हम लोग 51 से यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और एक मिशन सेट कीजिए, एम बना लीजिए कि हमको 2025 में किसी भी तरह वर्दी का सपना पूरा करना है। और तभी पूरा होगा जब आपको उस यानी कि जब आप उसमें समर्पित हो जाएंगे, उसको आप चाहने में समर्पित करेंगे अपने आप को, तभी जाके आपको मिलेगा। आप उसमें डूब जाइए, अभी से डूबेंगे तभी होगा, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो ज़्यादा दिन आपको एग्जाम के लिए नहीं देगा। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, पहला पॉइंट लाइक सभी लोग जरूर करना। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेंगे, ताकि वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आप दोस्तों मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।